हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहले इनको जनरल इक्वेशन में अपन कन्वर्ट करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये राइट साइड होना चाहिए और एक्स वाई वाले एक साथ होने चाहिए। तो इसको अरेंज करते हैं। देखो, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y और ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 0 के साथ जब 4 ऐड होगा तो 4 ही आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब देखते जाओ। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इस इक्वेशन को भी कर लो। देखो 2y अभी राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। यहां प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा। 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब ये जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपको बार बार बता चुका हूं, एलिमिनेट करना होता है, यानी कि किसी चीज को हटाना होता है। क्या हटाएंगे, या तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को। अब पहले ये देखो कि क्या इनके कोफिशिएंट, किसी के भी कोफिशिएंट बराबर है। तो यहाँ देखो कोई बराबर नहीं है। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो कोई बराबर नहीं है। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस 3 को 3 से इंटू कर दूं तो ये 9x के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से इंटू कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो इंटू 3, ठीक है। इंटू 3 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में 3 से इंटू करेंगे। तो मैं यहाँ 3 से इंटू कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन 3 प्लस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3, मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन 2 तो अपने पास है ही, इसके नीचे लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, देखो दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों को काटना है, अलग अलग करना है, तो जरूरी है कि नीचे वाला माइनस हो या ऊपर, कोई भी एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे इनका। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ये 9 अभी प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब सॉल्व करो, ये x वाला टर्म तो खत्म हो गया, 9x माइनस 9x इक्वल्स टू 0। y वाले में क्या बचा, देखो ये माइनस 15y और ये प्लस 2y, तो यहाँ आ गया माइनस 13y, क्योंकि 15 बड़ा है तो उसी का साइन लेंगे। इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 हो गया 5। y का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा 5/13 और ये माइनस का साइन उधर शिफ्ट होगा। तो देखो माइनस का साइन यहाँ माइनस 13 इधर जाएगा, तो चाहे माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में, वो दोनों के लिए होता है। तो साइन आप यहां लगा सकते हो। अब y का वैल्यू आपके पास आ चुका है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास यहां पर है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू 5/13 पुट करना है, तो 3x माइनस 5 इंटू 5/13 इज इक्वल्स टू 4। अब ये तो 3x एज इट इज रहेगा, ये 5 इंटू 5 हो गया 25, तो माइनस 25y डिवाइडेड बाई, सॉरी y नहीं है, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। अब ये टर्म को मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 3x इक्वल्स टू 4, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 25/13। अब दोनों का एडिशन करना है, फ्रैक्शनल नंबर है, यहां पर आपको एलसीएम लेना होगा। 3x इज इक्वल्स टू 1 और 13 का एलसीएम हो गया 13। कंपेयर करते हैं, 1 के टेबल में 13 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 इंटू 4 होता है 52। आई होप सो, आप यहां पर कल के देख लेते हैं। 13 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2, ठीक है 52। अब यहां पर ये है साथ में 25। अब ये आ गया 3x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 और 5 प्लस 2 7, 77/13। ठीक है, शायद कहीं कुछ गलती हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया x इक्वल्स टू 77/13 इंटू 3।
तो 7 + 7 14, 3 से कट नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर क्या गलती आ रहा है, यहाँ पर -5/13 है y का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको -5/13 लूंगा तो ये साइन यहाँ प्लस हो जाएगा आगे, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस आएगा और जब ये राइट साइड शिफ्ट होगा तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा। देखो जो गलती था मैं उसको सुधार रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। फिर यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्शन होगा इनके बीच में। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या आता है। यहाँ पर 52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। 12 - 5 हो गया 7, 4 - 2 2, ये हो गया 27/13। अब 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, तो 27/13 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। x का वैल्यू आ गया 9/13, ठीक। अब ये x का और y का वैल्यू सही आया है या नहीं आया है, ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 5y = 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन है 9x - 2y = 7, ये सेकेंड इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके आप x या y का वैल्यू निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, उस इक्वेशन को पकड़ो जहां पर माइनस साइन हो, तो दोनों में माइनस है, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x - 5y = 4, 3x = 4 + 5y, क्योंकि y यहाँ प्लस माइनस में उधर जाके प्लस हो गया, x = 4 + 5y / 3। ये है अभी x का वैल्यू। देखो ये x का वैल्यू जो आया है ये हमने अभी सब्स्टिट्यूट किया x के वैल्यू को, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तब x का और y का वैल्यू निकलेगा। तो इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन है 9 इंटू एक्स का वैल्यू 4 + 5y / 3 - 2y = 7। तो ये कैंसिल होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं अंदर, 3 × 4 हो गया 12 प्लस 3 × 5 = 15y - 2y = 7। 15 - 2 हो गया 13, और ये 12 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ देखो ये हो गया 13y = 7 - 12। ये 12 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। y = 7 - 12 हो गया आपका -5 डिवाइडेड बाई, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। y का वैल्यू आ गया -5/13, जो पहले भी आ चुका है। इसका मतलब अभी तक तो अपन सही चल रहे हैं। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस y के वैल्यू को आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर 3x - 5 इंटू y का वैल्यू आया है -5/13, ठीक। देखो ये चीज तो हम पहले भी कर चुके हैं, यहीं पर यही चीज पुट कर रहे हैं अपन, तो ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे, देखो = 4 आ गया। सेम चीज फॉलो होगा यहाँ पर भी। यहाँ जो गलती हो रही थी वो गलती दोबारा अब नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर 5/13 ले लिए थे, जबकि यहाँ -5/13 था, तो अब वहाँ -5/13 लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 3x है, ठीक है, 3x। तो ये हो गया 3x माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 5 = 25 डिवाइडेड बाई 13 = 4। 25/13 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 3x = 4 - 25/13 आएगा। ये हो गया 3x = 13, एलसीएम आएगा क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 13 × 4 हो गया 52 - 25, ठीक है। ये पूरा यही चीज चल रहा है जो यहाँ पर हमने पहले कर लिया है। ये हो गया 3x = 52 - 25 हो गया 27/13, x = 27/13, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x = 9/13, जो कि हमारा पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।